दोस्तों वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम यानी अमेंडमेंट बिल को दोनों सदनों से यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों से पारित करा लिया गया है। रात भर कहिए रात भर राज्यसभा की कार्रवाई चली है और उसके बाद इस बिल को वोटिंग कराकर पारित करा दिया गया है। परसों लोकसभा में से पारित कराया गया था, 288 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 232 वोट इसके विपक्ष में पड़े थे। मतलब इस बिल को न पास किया जाए उस पक्ष में पड़े थे। और राज्यसभा के अगर हम संख्या की बात करें तो 128 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं, इस बिल के फेवर में पड़े हैं और 98 यानी 98 वोट जो है वो इसके खिलाफ पड़े हैं। दोस्तों बहुत ऐतिहासिक बदलाव इस देश में होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए इस बात को कि वक्फ बोर्ड जो है उसके पास जमीन कितनी है। देखिए इस देश में सबसे अधिक जो जमीन है वो रेलवे के पास है, करीब 33 लाख एकड़ जमीन, 33 लाख एकड़। उसके बाद भारतीय सेना के पास है करीब 17 लाख एकड़ जमीन और तीसरे नंबर पर दोस्तों वक्फ बोर्ड आता था। वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन थी। 9,40,000 एकड़ की मैं बात कर रहा हूं। सोचिए कितना बड़ा संपत्ति वक्फ के पास था। तो अब इसमें क्या बदलाव होने जा रहे हैं? बड़े बड़े बदलाव दिखेंगे दोस्तों इस देश में। और देखिए एक बात आपको बताते हैं कि बहुत बवाल काटा गया, पक्ष विपक्ष, तर्क कुतर्क खूब देखने को मिला। कई वीडियो चले, पप्पू यादव का भी काफी वायरल हुआ, ललन सिंह का भी हुआ, लेकिन मुसलमान इसके खिलाफ में क्यों है? और क्या सच में मुसलमान इसके खिलाफ में है? बिहार के पासमानदा मुसलमान, जिनकी आबादी बिहार के कुल मुसलमानों की करीब 80% बताई जाती है, जिसका जिक्र इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, उनका क्या कहना है इस बिल पर? देखिए सबसे पहले हम वक्फ को लेकर जो जरूरी बातें हैं इसका विरोध हो क्यों रहा है, सबसे पहले हमें वो समझना होगा। देखिए 4 जो बड़े अंतर दिखेंगे आपको, मतलब पहले जो वक्फ बोर्ड था और अब जो वक्फ बोर्ड बनने जा रहा है, इसमें 4 जो प्रमुख अंतर आपको दिखेंगे। आप देखिए क्या क्या उसमें बड़े अंतर होंगे। हम पॉइंट बाय पॉइंट दोस्तों आपको पढ़कर बताते हैं और फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या बदलाव होंगे। कई फैक्ट्स हैं, कई डेटा हमारे पास मौजूद है। देखिए सबसे पहले सेक्शन 40 की बात हो रही थी। सेक्शन 40 क्या है और सेक्शन 40 को लेकर क्यों विवाद था? पहले सेक्शन 40 में क्या था और अब सेक्शन 40 में क्या होने जा रहा है? या क्या सेक्शन 40 को हटा दिया गया? देखिए सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है, मतलब वक्फ बोर्ड जो है वो अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा कर दे तो उस जमीन का जो मालिक है या उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही जा सकता था, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है, वक्फ अगर किसी जमीन पर दावा करता है तो पहले उसे चैलेंज ट्रिब्यूनल में करना होगा और वहां पर अगर वो मामला नहीं सुलझता है या जो संपत्ति का मालिक है जिसकी संपत्ति पर वक्फ ने दावा कर दिया है तो वो अब कोर्ट में भी जा सकता है, मतलब हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये सबसे पहला और बड़ा बदलाव किया गया है और इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वक्फ जो है वो अब किसी भी जमीन को अपना नहीं बता पाएगा। ये पहला बदलाव है और इसी को लेकर सबसे अधिक बवाल था। दूसरा मुद्दा वही है कि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है उसके फैसले को ही अंतिम माना जाता था, लेकिन दोस्तों अब ये नहीं होने जा रहा है। अब वक्फ को लेकर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो अपर कोर्ट्स होते हैं, जो देश का न्यायालय है, वहां पर आप जा सकते हैं। तीसरा मुद्दा क्या है? किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। देखिए अगर किसी प्राइवेट जमीन पर भी मस्जिद होता था तो वो आपरूपी वक्फ का जमीन हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब क्या बदलाव आया है? अब जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान ना दी हो वो संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी, चाहे वहां पर मजार हो, वहां दरगाह हो, वहां इमाम बाड़ा हो या वहां पर मस्जिद हो या कब्रिस्तानी क्यों ना हो। मतलब मुसलमानों का कोई भी वैसा जगह वक्फ की संपत्ति तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक जिस दान किए हुए व्यक्ति के द्वारा लिखित में वक्फ को जमीन नहीं दी जाएगी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। चौथा मुद्दा है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, मतलब गैर मुसलमान और महिला दोनों की एंट्री नहीं थी और अब दोनों होने जा रहा है। मतलब वक्फ बोर्ड में हिंदू भी रहेंगे, जैन भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं और महिलाओं की भी एंट्री होगी। मुसलमानों का कहना था कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, लेकिन अब इस बिल के पारित होने के बाद उसमें महिलाओं की भी एंट्री होने जा रही है। तो ये 4 दोस्तों बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि विवाद का जड़ क्या था,
क्यों इतना विवाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर हो रहा था। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला दोस्तों कि गैर मुस्लिम सदस्य, जी हाँ, मतलब हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन कोई भी हो सकता है। प्रस्ताव में है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे और विरोध का वजह यह था कि मुस्लिम समुदाय जो है, जो मुसलमान समुदाय है, उसका कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला होगा। मतलब वक्फ की जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो रिलीजियस फ्रीडम है, उस पर हमला होगा। अगला मुद्दा आप समझिए, प्रस्ताव था कि महिला सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकती है और इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय है वो इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है कि वहां पर किसी महिला को किसी बड़े कमेटी में, और खासकर वक्फ बहुत बड़ा, मुसलमानों का सबसे बड़ा कमेटी मान सकते हैं, क्योंकि उसी के तहत तमाम जो मदरसे हैं, मस्जिद है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, सब चल रहा है। वहां पर महिलाओं की एंट्री अगर होगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इसी का खिलाफत हो रहा था। ये बहुत बड़ा कारण था विरोध का। तीसरा मुद्दा समझिए दोस्तों, वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन। देखिए वक्फ संपत्ति इस तरीके से इस देश में हो रहा था कि जिस जमीन को मनुष्य वक्फ का बता दिया जा रहा था, लेकिन अब दोस्तों उसको लेकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा और विरोध का एक वजह यही था कि सरकार का इससे नियंत्रण जो है वो वक्फ पर बढ़ जाएगा, जो मुसलमान नहीं चाह रहे थे। अगला मुद्दा समझिए, ट्रिब्यूनल के फैसलों पर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, इसका भी बहुत बड़ा विरोध था, ये मैंने पहले आपको बता ही दिया है। और एक और मुद्दा जो है कि जब तक कोई संपत्ति दान में नहीं मिली हो तब तक उसे वक्फ का नहीं माना जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो पैरोकार है सदुद्दीन अवैसी की बात कीजिए, उनका कहना था कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों को सीमित कर देगा। तो ये कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर वक्फ को लेकर और इस विधेयक को लेकर, इस बिल को लेकर बड़ा मतलब तकरार जो है वो देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों देखिए ये एक बहुत ऐतिहासिक रात रहा 3 अप्रैल का, और इसमें वक्फ बिल संशोधित अधिनियम को पारित कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के पास जाना है और उनका हस्ताक्षर होगा और फिर ये विधेयक जो है वो इस देश का कानून बन जाएगा। खूब तकरार हुआ, लेकिन अब वक्फ की देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है दोस्तों कि ये धार्मिक मुद्दा से अधिक आर्थिक मुद्दा है। ये दलील बीजेपी देते रही है। बीजेपी ने साफ कहा है कि चंद हाथ ऐसे हैं जो जागीरदार बने हुए हैं, जो इसका फायदा ले रहे थे, लेकिन जो आम मुसलमान है, जैसे बिहार में मैंने पसमानदा का जिक्र किया, 75 से 80% इनकी आबादी है, उन्हें वक्फ की संपत्ति से, वक्फ के रेवेन्यू से कहीं कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगर रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है तो रेलवे ने इस देश के 12 से 12.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। सेना के पास अगर 17 लाख एकड़ जमीन है तो सेना ने कई लाख लोगों को अपने में भर्ती कराया है, उन्हें रोजगार दिया है, देश की सुरक्षा का मसला है। लेकिन वक्फ के पास 9.5 लाख, करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है, उसका कहीं कोई ना रिकॉर्ड है, ना खाका है, और ना उससे एक आम गरीब मुसलमान को फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों आपका जो मत होगा, वक्फ बिल पारित हो चुका है, कानून बन चुका है, हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अजीत तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।